नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूर और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेइंग मशीन को, वज़न तोलने की मशीन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आपने डेली लाइफ में वज़न तोलने की जो मशीन है उसको हर जगह लगभग आप दिन में कम से कम एक बार तो ऐसा हो ही जाता होगा कि आप उसको देख लेते हैं। आपके घर में भी आप अपना वज़न मापने के लिए उसको काम में ले सकते हैं। सिलेंडर वगैरह का वज़न मापने के लिए आप काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों टाइप की मशीन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें ये कैसे काम करती हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर, किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ वेइंग मशीन, तो दो प्रकार की वेइंग मशीन होती हैं। एक तराजू जिसको पेन बैलेंस बोलते हैं, जिसके दोनों तरफ पल्लर लगे होते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस। थोड़ा स्प्रिंग बैलेंस का जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये रफ डायग्राम टाइप से आप उसको मान सकते हैं। इसमें एक स्प्रिंग होती है। आपको पता है कि अगर आप इस किसी स्प्रिंग को अगर आप जोड़ लगाओगे, उसके ऊपर बल लगाओगे, तो वो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होगी। और जो कंप्रेशन होता है वो एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस तराजू के ऊपर आते हैं। ये वाला जो आपने बनिए की दुकान पे देखा है, सबसे जो कॉमन तराजू यूज होता है। और हाँ, ये सबसे विश्वसनीय तराजू भी यही है, ये सबसे एक्यूरेट तराजू भी यही है। आप इस तराजू से पृथ्वी पे किसी का वजन तोलना है उतना ही आएगा, और वही अगर बाट आप चंद्रमा पे लेके जाओगे तो उतना ही वजन आपको उससे चंद्रमा पे मिलेगा। लेकिन ये वाला जो तराजू है वो अगर आप उसको चंद्रमा पे लेके जाओगे तो उसका वजन है वो 6 गुना कम बताएगा। इसको आप कहीं पे भी लेके जाओ, पोल्स के ऊपर लेके जाओ, इक्वेटर के ऊपर लेके जाओ, सब जगह इसका वेट है वो समान रहेगा, लेकिन इसका जो वेट है वो अलग अलग आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ से एक छड़ नुमा एक जो रॉड होती है वो लगी होती है। फिर उसके नीचे वाले जो सिरे रहते हैं वहाँ दोनों तरफ 2 पल्लड़ लगे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये टॉर्क बैलेंस के ऊपर, बला गुण जो बैलेंस है उसके ऊपर कार्य करती है कि दोनों तरफ जब बराबर वजन होगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर लेते हैं। अगर ये दूरी गड़बड़ ले ली तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने बराबर बराबर वजन अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में स्टे करेगी। अदरवाइज अगर जो पलड़ा भारी रहेगा वो पलड़ा नीचे झुक जाएगा। तो इसमें अगर जो हमने बाट रखा है उस वाट का अगर वजन फिक्स है तो फिर उतना वजन इधर रखेंगे तो ही ये चीज़ बैलेंस होगी। अदरवाइज अगर कम वजन होगा तो ये जिसमें वजन कम होगा, कोई भी पल्लड़ ले लो, वो ऊपर रहेगा, और जो भारी है जिसमें वजन ज़्यादा रहेगा वो पल्लड़ नीचे जाएगा। ये वाला टॉर्क बैलेंस अगर मैं बात करूँ तो ये दूरी अगर बराबर है, तो अगर सपोज इस तरफ कुछ W1 वेट है, इस तरफ W2 वेट है, तो बैलेंसिंग की कंडीशन में W1 और W2 बराबर होंगे। तो W1 mg के बराबर हो गया, तो m1g अगर बैलेंस करना है तो इज इक्वल टू m2g। तो जी कैसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल कहीं पे भी होगा, चाहे ये चंद्रमा पे ले लें या किसी और ग्रह पे भी ले लें, तो ये जी उस टाइम इस जो बाट के लिए रहेगा वही इस वजन के लिए रहेगा। तो ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। अगर हमने सही बाट ले रखा है तो जो वजन हम नाप रहे हैं उस वजन में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस की। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा 2 टाइप का होता है। आजकल ये डिजिटली कन्वर्ट हो गया है। जो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आता है उसको डिजिटली मेजर करके आपके पास वो डिस्प्ले में वो चीज़ आ जाती है। अदरवाइज जो पहले अगर यही सिस्टम रहता था तो उसमें स्प्रिंग कंप्रेस होती थी, साथ में रीडिंग लगी रहती थी कि कितना कंप्रेस हुई है, और उस रीडिंग को कैलिब्रेट उसको इसी तरीके से लिखा गया है क्योंकि हमें के पता होता था, तो उसके हिसाब से कैलिब्रेट करके हमने वहाँ पे उसके ऊपर वजन लिख देते थे। अब स्प्रिंग बैलेंस भी 2 टाइप के हो सकते थे। एक हैंग करने वाला, आप इसके ऊपर जैसे वजन किसी के ऊपर हैंग करते हो वजन, उस तरीके से। जैसे आप सिलेंडर आपको मेजर करना है, आपको सब्जी की अगर थैली डाल के उसमें मेजर करना है, उठा के करना है, तो उस कंडीशन में जो स्प्रिंग रहेगी वो खिंची हुई रहेगी, खिंचाव की अवस्था में रहेगी, एक्सटेंशन में रहेगी। और जिसमें आप ऊपर जैसे आप अपना वेट मेजर कर रहे हो, वजन मेजर कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर खड़े हो रहे हो, तो अगर खड़े हो तो वो कंप्रेशन की स्थिति होगी। तो दोनों केस में वो चाहे कंप्रेशन हो, एक्सटेंशन हो, स्प्रिंग के लिए वो चीज़ें समान रहती हैं, तो दोनों में जो वेट है उसमें फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन इस जो अपने पास ये स्प्रिंग बैलेंस है,
इसको सपोज़ आप अगर दूसरी जगह लेके जाते हो, मून के ऊपर लेके जाते हो, तो वहाँ का ग्रेविटी कम है। अब वहाँ पर आप अगर अपना वज़न इसके ऊपर मेज़र करना चाह रहे हो, तो जो वज़न है आपका, इसमें जितने टाइम्स उसकी ग्रेविटी कम है, लगभग 6 गुना ग्रेविटी कम है, तो आपका जो वज़न है वो 6 गुना कम आने वाला है। तो अभी ये जो तराजू है ये अभी भी काफ़ी उसी फॉर्मेट में चल रहा है, आपको अभी भी कुछ जो पुरानी दुकान है उसमें दिख जाएगा। ये बिल्कुल इसका रूप परिवर्तन हो गया है, अभी आपको डिजिटल रूप में दिखाई देता है, एक डिस्प्ले होता है उसके ऊपर रीडिंग्स आती हैं। तो दोस्तों हमने ये दोनों टाइप के तराजू देखे हैं, इनके पीछे फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है वो चीज़ें हमने देखी हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। और ऐसे ही अगर आपके मन में कोई और डाउट हो या आप चाहते हो कि ऐसा ही कुछ और वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।